कल की गिरावट के बाद जो 422 अंकों की गिरावट हुई थी, उसके बाद आज जो है गिफ्ट निफ्टी जो है पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। अगर कल की बात की जाए तो कल गिरने वाले 2600 स्टॉक में से जो 2600 स्टॉक कल गिरे हैं, 634 ही करीब पड़े थे। 2600 स्टॉक जो है मार्केट में डाउन में थे। उसमें अगर आप बात कर लें ना, तो बड़े बड़े स्टॉक की बात करें तो करीब करीब जितने भी थे ना, करीब सभी बड़े स्टॉक थे। उसमें HDFC थे, SBIN थे। और अगर इसमें भी अगर आप सबसे ज़्यादा गिरावट वाली बात करें कि जो सबसे ज़्यादा गिरा कौन सा, तो मतलब बड़े शेयर की बात मैं अगर कहूँ तो बड़े शेयर में बात करूँ तो एक बालकृष्णा का के मतलब जो नामी जैसे कि आपने सुन रखा है वैसे शेयर की बात करूँ मैं तो बालकृष्णा है। फिर आपके मैं अगर HDFC बैंक है, मतलब इस तरह के आपको देखेंगे करीब जब 2600 शेयर ही आपके पूरे के पूरे गिरे हुए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन से शेयर बड़े हैं कौन से शेयर छोटे मोटे, तो सारे ही शेयर गिर पड़े हैं। पहले मैं बड़े बड़े शेयर के नाम बता दूँ आपको। HDFC गिरा हुआ था, SBIN गिरा हुआ है, ICICI बैंक, इंडिगो, मतलब सभी गिरे हुए हैं। 2%, 3%, 4% गिरे हुए हैं। M&M जो है 4.4% गिरा हुआ है। इस तरह के आपको गिरे हुए आपको दिखते हैं कि स्टॉक गिरे हुए हैं, बहुत सारे गिरे हुए हैं। अब आज क्या है, आज आपको दिख रहा है कि मैंने कहा कि गिफ्ट निफ्टी जो है पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। कल भी मार्केट ने थोड़ा सा इंडिकेट ऊपर की तरफ किया है, और आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा एक ऊपर की तरफ एक बढ़त दिखाई है। ठीक है, अब आगे क्या है, इसको अगर मैं दिन वाले पे कर लूँ पहले, तो आप देखेंगे ग्राफ में कि मार्केट खुला है नीचे, लेकिन यहाँ से ऊपर की तरफ पॉजिटिव दिखाया, और आज फिर से गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव इंडिकेट दिखा रहा है। तो इसे यहाँ से ऊपर की तरफ आना चाहिए और ये गैप फिल करना चाहिए। आज ये गैप फिल करने के लिए ये आज आ सकता है आपको। ठीक है, एक तो ये है आपका सीधे से निफ्टी में आपको साफ दिख रहा है कि ऐसा कुछ होने के चांसेस हैं। और आज जो है एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के हिसाब से भी आप जो है मूव, तो फिर ट्रेड कैसे करेंगे। ट्रेड ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि मार्केट जैसे ऊपर हुआ और मार्केट मान लो ओपन हुआ और ये गैप भरने के लिए आया, तब फिर यहाँ पे वेट करें। क्योंकि देखो अभी भी जहाँ पे मार्केट बंद है वहाँ से 400 पॉइंट ऊपर है, तो अगर मान लो 400 का गैप भर लेता है तो वो फिर से 400 से और 800 पॉइंट की तरफ भागने के लिए अभी उस रफ्तार की चीज़ें, कुछ नई चीज़ें मिली नहीं है मार्केट में। तो मार्केट में क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें, जैसे युद्ध से रिलेटेड या जो भी चल रहा है अभी वर्ल्ड मार्केट जो पॉलिटिकल जो भी सिचुएशन है, तो उसमें नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि यहाँ पे थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा जब ये गैप फिल होने के लिए आएगा, और वहाँ पर एक रिवर्सल थोड़ा सा हो सकता है। नहीं तो फिर आप वेट करें वहाँ पे, अगर उसको भी तोड़ता है, मान लो कि गैप खुला और वहीं पे खुल करके थोड़ा सा नीचे आके फिर से ऊपर आ गया, तो फिर 24,580 आपका जो एक लाइन बना हुआ था, वो लाइन फिर आपको जो है आपको मतलब रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऊपर जाने में आपको अभी सचेत ही रहना है, क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, हालांकि क्या होता है कि एक दिन नीचे आता है, दूसरे दिन ऊपर आकर के थोड़ा सा रिकवरी मारता है, और वही रिकवरी कल गिर गया है, गिरने के साथ ही रिकवरी मारा था, और आज फिर से रिकवरी मारने के चांसेस दिख रहे हैं। देखते हैं, है ना। लेकिन सचेत रहना है, रिकवरी में ऊपर की तरफ जाने में अभी पूरी तरह से आपको पॉजिटिव होकर के काम नहीं करना है। ऊपर जाने पे एक बार कहीं पे रिवर्सल हो रहा है, कहीं पे थोड़ा सा हो रहा है, तो सेल आप कर सकते हो। सेल की तरफ आपको ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, और जहाँ तक स्टॉक की बात है, स्टॉक में मैंने बोल दिया कि कल तो सारे ही शेयर गिरे हुए थे। अगर आप मतलब बढ़ने वाले शेयर की बात कर लें, HDFC सब तो था ही, और अगर आप बढ़ने वाले शेयर की बात करते हैं, अगर आप तो बढ़ा हुआ कौन सा था, तो रिलायंस ने सबको संभाला हुआ था, इन्फी बढ़ा हुआ था, है ना, MCX बढ़ा हुआ था, ये सभी थे। मतलब सन फार्मा बढ़ा हुआ था थोड़ा थोड़ा करके। आप वो भी इतना बड़ा बड़ा नहीं है कि आप जो कहें कि अच्छा ठीक है कुछ नहीं। एक रिलायंस था जिसने कि संभाल रखा था मार्केट को। ठीक है, इतना गिरने के बावजूद भी देखो मार्केट पूरा का पूरा गिर करके खुला था, 23,697 छू गया था, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी जो है
रिलायंस ने और इनने खींच करके इसे वापस लाया। तो अभी भी रिलायंस का वेटेज आपको समझ में आएगा और उसने इसे संभाला है मार्केट को, ठीक है। तो आज क्या करना चाहिए, बस करने में मैंने आपको यही बताया कि मार्केट जब थोड़ा सा भी ऊपर जाए, है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सचेत हो जाइए और रिवर्स के लिए वेट कीजिए। एक भी इंडिकेट रिवर्स का दिख रहा है, रिवर्स के लिए ट्रेड कर लीजिए, आराम से आपका ट्रेड मिलेगा। बाय साइड में आपको थोड़ा संभल के काम करने का। 9 EMA सबसे ऊपर जाए, 15 मिनट का देखें, 9 EMA से ऊपर चल रहा है ना। देखिए 15 मिनट में अभी भी ये सुपर ट्रेंड के नीचे, अब यहाँ से ऊपर खुलेगा तो एक सुपर ट्रेंड ग्रीन बनेगा, लेकिन आपका 24,400 500 जो है वो एक आपका जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो वहाँ पे 500 के आसपास आपको फिर से सचेत होना है, ठीक है, और उस हिसाब से काम करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।